दोस्तों, अभी तक जो बात सिर्फ अनुमान के तौर पर चल रही थी वो सच साबित हुई। आखिर खुलकर सामने आ गया इजराइल का प्लान। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट की माने तो नेतन्याहू ने संकेत दिए हैं कि इजराइल विरोध करेगा। किस बात का? इस बात का कि जब युद्ध के बाद ये कहा जाएगा कि गाज़ा को फ़िलिस्तीन के साथ ही रहने दिया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि इन बेगैरत लोगों के दिमाग में ये बात आई कैसे? गाज़ा फ़िलिस्तीन का हिस्सा था, है और रहेगा। हरामीपन की भी हद होती है यार। वो कहते नहीं कि अगर मानसिकता ठीक ना हो तो पढ़ा लिखा भी बेकार है। ब्राज़ील के पार्लियामेंट का एक मेंबर गाज़ा के जेनोसाइड पर इजराइल का खुलकर पक्ष कर रहा था। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि पार्लियामेंट द्वारा लात मारकर उसे बेदखल कर दिया गया। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग खबर यह है कि जब यूएन में इस बात पर चर्चा हुई कि इसराइल ने फिलिस्तीन के कुछ इलाकों, खासकर ईस्ट जेरूसलम और सीरियन गोलान पर अवैध कब्जे किए हुए, और जब इस प्रस्ताव पर वोटिंग की गई कि कितने लोग मानते हैं कि इसराइल ने अवैध कब्जे किए हैं, तो दोस्तों रिजल्ट कुछ कमाल का ही निकल कर आया। पूरे 45 देशों ने कहा कि हाँ, ये सही है और हम मानते हैं कि इसराइल ने नाजायज कब्जे किए हैं। और केवल इसराइल के 7 फैमिली मेंबर्स ने ही इस बात को झुटलाया, जिसमें बेगैरत इसराइल खुद भी शामिल है। बाकी 6 लोगों के नाम हैं कनाडा, हंगरी, मार्शल आइलैंड, माइक्रोनेशिया, नौरू और अमेरिका। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस प्रस्ताव पर वोटिंग करने का अधिकार इसराइल को किसने दिया? भाई, चोर खुद चोरी करके तो कहेगा नहीं कि मैंने चोरी की है। और खुशी की बात यह है कि भारत ने भी सच को सच कहते हुए निष्पक्ष होकर इस बात पर सहमति दी कि हाँ, इसराइल अवैध कब्जे करता है।